चलो तुम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको, उसको एरिया निकालना है। डायग्राम बना देते हैं इसमें हम। ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है। ये है 9 मीटर, ये है 8 मीटर, दिस इज 5 मीटर, दिस इज 12 मीटर। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सपोज ये ABCD है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। वो काम कर रहा है, सबका उसमें सब काम कर रहा है उसमें सारे। वहाँ मत देखिए, अगर यहाँ गड़बड़ होगा ना, ये बत्ती नहीं जल रही। ये लास्ट वाला है ना, बत्ती नहीं जल रही अभी। हाँ, तो ये गड़बड़ है ही। आवाज आ रही। बेटा दिखा है वहां पे, ये सिंबल का मतलब ही होता है 90 डिग्री। सिंबल बना है, उसका मतलब ही होता है 90 डिग्री। वहां पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एट्टी टू रॉन्ग आंसर है। उनको जरूरी नहीं है कि कंप्लीट उसमें नंबर में लेके आना, आंसर रूट में छोड़ सकते हैं हम लोग। हाँ से बेटा क्या देखो, ये 12 है, ये 5 है, तो BD जो आएगा वो 13 आएगा। तो BD क्या होगा, अंडर रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये होगा, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस विल बी अंडर रूट 144 प्लस 25, 13 आ जाएगा, 13 मीटर। ठीक है, तो एक बार BD मिल गया, उसके बाद दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो डेल्टा BCD, इसके लिए हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट का यूज कर सकते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, अगर इसको बेस बोलेंगे तो ये हाइट बनेगा, और अगर इसको बेस बोलेंगे 5 को तो ये 12 हाइट बनेगा। तो बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ABD, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, डेल्टा ABD। तो ये तो कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल है नहीं राइट एंगल टाइप का, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो अंडर रूट ऑफ S, तो ये वाला निकाल चुके हैं, 13 आया है। तो ABD के लिए पहले S निकाल लो। तो यहाँ पे जो S आएगा, S विल बी 13 प्लस 9 प्लस 8 बाई 2 मीटर, इतना आ जाएगा। देख लो, ये हो जाएगा 22, 30, 15 मीटर। S माइनस A, तो S है 15, S माइनस A 13, S 15 माइनस 13, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 9, ये आ जाएगा। दिस विल बी, ये लिखा है 5 इंटू 3, ये लिखा है, तो कुछ कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगी, जैसे इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, और बचेगा रूट में 35।
तो 6√35, 6√35 मीटर स्क्वायर। तो बस आंसर ऐसा नहीं तुमको पूरा कन्वर्ट करके पॉइंट में लिखना है, इतना ही आंसर लिखेंगे काफी है। तो डेल्टा ए बी सी डी विल बी इक्वल टू, वहां पे 30 था, +6√35 मीटर स्क्वायर। बस इस ऐसे लिखेंगे आंसर। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, आपको अप्रोक्सीमेट पूछेगा तब बोलेंगे। जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है? बेटा बीडी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए हैं। क्या होता है, 90 डिग्री है, वो हाइपोटेनियस है बीडी। यहां पे क्या यूज किया, हीरोन्स फॉर्मूला। ये एस निकाला है, ए बी सी, एस, एस-8, 15-13, 15-8, बस ऐसे लिखा है। बेटा रिपीट कर दिए कृष्णा, इतना तुम लोग इरिटेट करते हो कभी कभी। अगर लेट आओगे तो उसमें कोई कुछ नहीं करेगा। थ्री इंटू टू एस, क्या पूछ सर बेटा बीडी में यार कैसे महामूर्खों वाली बात करते हो। ये एंगल 90 डिग्री दिया है क्या 8-9 में? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये एंगल 90 है। इसी में तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये एंगल 90 दिया है क्या? जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसी में अप्लाई करेंगे। तो देखो अलग से, ये ट्रायंगल, इतना ट्रायंगल निकाल के बीडीसी, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूस बनेगा। ये थोड़ा बोला कि ये परपेंडिकुलर है। बेटा लास्ट लाइन क्या बोल रहे हो, ये इसमें से रूट बाहर निकाला है, उतना तुम कर लेते हो आराम से, और उसके बाद ऐड कर दिया है। पूरे का एरिया निकालना है, इसका 30 है, इसका 6√35 है, तो 30 + 6√35 ऐड करके लिखा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रही है होमवर्क वाले से। तो होमवर्क वाले में देखो क्या दिया है।
थर्ड नंबर में ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ये लिखा 8 सेंटीमीटर, ये लिखा है 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या है देख लो, रेक्टेंगल एबीसीडी में से एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीडीईएफ। सीडीईएफ का एरिया निकालना है। सी इसका सीडीईएफ, ये जिसको मोल्ड कर रहे हैं, इस पैरेललोग्राम का तुमको एरिया निकालना है। सीडीईएफ का देखिए, तो देखो डायग्राम से यहां से थोड़ा ज्यादा क्लियर डायग्राम दिख रहा है कि अगर ये है, ऐसे बनाया तुमने, इस पे पीछे एक्सटेंड करो, ये परपेंडिकुलर लेंथ तुमको दिख रहा है, दिख रहा है डीए, ये जो सी और सपोज इनफैक्ट ये जो पॉइंट बी है ना, देख लो यही तो 90 डिग्री है ना। अगर तुम इसको देखोगे, ये जो साइड दिख रहा ईएफ, ये साइड पे पीछे प्रोड्यूस करोगे तभी इस पे परपेंडिकुलर मिलने वाला है। या इस डायग्राम में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, इस वाले डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये ऐसा है कि ये परपेंडिकुलर वाला काम करेगा। अच्छा, यहां से एक चीज जरूर याद रखना तुम लोग, अगर कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ये, और इस वाले पॉइंट से पूछ रहा है एल्टीट्यूड, मतलब परपेंडिकुलर का लेंथ, तो ऐसा नहीं कि उस साइड पे होगा हमेशा, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे और ये जो लेंथ है ना, ये होता है परपेंडिकुलर का लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स ए टू साइड बीसी, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो लेंथ है सीबी, ये साइड लेंथ हमको मालूम है 6 सेंटीमीटर, और ये हाइट भी मालूम चल गया हमको। तो अगर ये बेस है तो ये हाइट है, हाइट कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, हाइट और बेस मालूम है तो एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो अभी उसने जो बोला है, किसी ने शायद इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, उसमें अगर हमने ये ए बी फिक्स लेंथ कर दिया है ए बी, और इस पे चाहे जितने भी पैरेललोग्राम बनाए, एक यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया, एक यहां पे ड्रॉ कर दिया, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले सपोज जो ये वाला है, उसको पहले जिगजैग से बनाना है, ये वाला पैरेललोग्राम। इसके लिए तुम लोग हमको बस ये दो चीज बताओ कि बेस तो इस फिक्स सब में कर दिया हमने, क्या है ए बी, ये है बेस। हाइट क्या होगा, हाइट बेसिकली ये होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये होगा h,
दिख रहा है सबको? ठीक है, ये जो जिगजैग बनाया हमने इसके लिए भी हाइट क्या हो गई यही। अच्छा, उसके बाद ये जो दूसरा वाला है, ये वाला, ये जो थोड़ा ज्यादा टिल्ट हो गया यहाँ पे, उसका हाइट क्या होगा? उसका हाइट भी सेम रहेगा, दिख रहा है? उसका हाइट भी तो यही रहेगा। अच्छा, तो इस तरह बनाया हमने, उसका हाइट भी यही रहेगा, देखो दिख रहा है? जो यहाँ पे, उसका हाइट भी यही रहने वाला है। ये थर्ड वाला बनाया है। तो अगर हम पैरेलल लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में पैरेललोग्राम बना रहे हैं बार बार, तो उसमें एक चीज कॉमन है कि हाइट इज द फिक्स्ड। हाइट क्या है? पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। बोलो, ये बात समझ में आती है सबको कि हाइट क्या है? पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पे हम अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक फिक्स बेस लेके कहीं पर भी इसको मिला दें, चाहे यहां पर मिला दें ऐसे, तब भी हाइट वही रहेगा और बेस ये है। चाहे हम लोग ऐसे रेक्टेंगल बना दें तब भी हाइट वही रहेगा, हाइट और बेस सेम है। तो अगर हाइट और बेस सेम है इसका मतलब एरिया सेम रहेगा। अगर हाइट और बेस सेम है इसका मतलब क्या होगा? एरिया सेम रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको एज अ थ्योरम याद रख सकते हैं कि क्या बोलेंगे कि बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल लाइंस विथ फिक्स्ड बेस, बिटवीन पैरेलल लाइंस विथ फिक्स्ड बेस, अगर बेस फिक्स है तो जितने भी पैरेललोग्राम बनाएंगे उन सबका एरिया क्या होगा? सेम। उन सबका एरिया क्या होगा? सेम। तो वहां पर इसको ऐसे सोच सकते हैं, देखो क्या, कि ये पैरेलल लाइंस हैं, कौन सी? ध्यान से देखो, ये जो दो लाइन ना, ये वाली पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों। अब इसमें दो पैरेललोग्राम कौन से बनाए हैं उसने? एक पैरेललोग्राम ये है, या फिर अगर तुम नीचे से देख रहे हो तो एक पैरेललोग्राम ये है और दूसरा पैरेललोग्राम ये वाला है, ऐसा। तो ऊपर से देखने में तुमको ज्यादा आसानी होगी। ये देखो, ये पैरेललोग्राम ऐसे बनाया और दूसरा पैरेललोग्राम यही है जो रेक्टेंगल लिख रहा है एबीसीडी, ठीक है? इस रेक्टेंगल का हाइट भी तो वही है और बेस 6 है। इस पैरेललोग्राम के लिए भी हाइट भी यही है 8 और बेस भी फिक्स है 6। इसीलिए जो एबीसीडी का एरिया होगा वही सीडीईएफ का एरिया होगा। ठीक है, होपफुली क्लियर है सबको अब ये बात? ठीक है, ओके। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बेटा, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो चलो एज अ क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं इसको, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स बिटवीन हाइट। ठीक है, ये तुमको प्रूव करना है। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। ये सपोज हमने डायग्राम बना दिया ए बी सी डी। सपोज ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है और ये हाइट एच है। तो प्रूव दैट एरिया ऑफ ABCD is equal to half A plus B times H. Prove that हमको प्रूव करना है कि इसका जो एरिया है वो इतना होगा। डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा प्रूव है, आराम से कर सकते हैं हम लोग इसको।
डायग्राम थोड़ा टेढ़ा है, तुम लोग चाहो तो सीधा कर लेना उसको अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो बेटा तुम लोग फाइनल तुमको आंसर निकालना है एंड तक। तो कुछ नाम दे दो, तो एम बोल दो, पॉइंट को एन बोल दो। तो ए बी एन एम, इसका एरिया मालूम है, ए इंटू बी दिख रहा है, ए बी एन एम इसका एरिया मालूम है। तो एक काम करते हैं, पहले एरिया ए बी सी डी कितना होगा देख लो। एरिया ए बी सी डी, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3, इनका एरिया होगा। पहले ट्रायंगल का एरिया, नंबर 2 मतलब ए बी एन एम का एरिया, नंबर 3 मतलब बी सी एन का एरिया। इन तीनों का एरिया मिला के पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो अभी इस दोनों ट्रायंगल के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हमारे पास है, हमको क्या नहीं मालूम है इसमें, अगर हाइट मालूम है तो बेस नहीं मालूम है, डीएम। तो एक काम करो, इसको कुछ बोल देते हैं, सपोज डीएम इज इक्वल टू एक्स और एनसी इज इक्वल टू वाई। एनसी सॉरी, अच्छा यहाँ पे हम ए बी बोले थे, वो ए बी नहीं होगा, बेसिकली वो ए इंटू दिस लेंथ, वो हो जाएगा बी माइनस एक्स माइनस वाई। तो पहले इसकी नंबर 1 के एरिया की बात कर लेते हैं। ये क्या होगा, हाफ बेस एक्स इंटू हाइट एच। ठीक है, होपफुली ये बात सबको समझ में आती होगी आराम से। प्लस इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो कितना बोलेंगे बोलो, ए इंटू एच। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके सॉरी अब यहां पे पहले भी गलत बोल दिया था उसको, प्लस हाफ इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ इस ट्रायंगल का एरिया बोलेंगे क्या, y इंटू एच, ये बोलेंगे। देख लो ये बात सबको समझ में आती है क्या, जो ऊपर लिखा है। वो पहले मुझसे बोल गलत रहे थे एक्चुअली, वो ए इंटू बी माइनस बोल रहे थे, वो नहीं होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। क्या होता है, ए इंटू एच। ठीक है, और ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब सबको ऐड करना है और कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा। देख लो, तो जो चीज सब में कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो, एच एच एच। तो एच बाई 2 कॉमन निकाल रहे हैं पूरे में से, एच बाई 2, तो यहाँ बचेगा एक्स। ठीक है, यहाँ बचेगा ए बाई 2 निकाला है, एच बाई 2, तो ये 2a हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये लेंथ ए है, तो यहां से यहां तक का ये लेंथ भी ए है, दिख रहा है। और हमको पता है कि बी ये पूरा लेंथ है, बी क्या है, पूरा लेंथ है, जो बी है ये बेसिकली पूरा लेंथ है ना, तो बी को बोल सकते हैं ए प्लस एक्स प्लस वाई। बी को बोल सकते हैं ए प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये जो लिखा है देख लो, इसको क्या लिख सकते हैं, एच बाई 2, एक ए अलग कर दो, उसके बाद क्या बचेगा, ए प्लस एक्स प्लस वाई, वही बचेगा। बचेगा, देख लो, 2a है, एक अलग कर दिया तो एक बार a प्लस एक्स प्लस वाई, और ये कितना है देख लो, वहां से b है, तो दिस विल बी h बाई 2 इंटू a प्लस बी।
h/2 इंटू, तो इसीलिए बोलते हैं h क्या है, मतलब हाइट, a प्लस बी क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। देखो जो बोल रहा है इसमें क्या करना है, पूरे का एरिया निकालना है। पूरे का एरिया क्या होगा, ये जो हमने सी नंबरिंग कर दी 1 2 3, 1 का एरिया मतलब ट्रायंगल का एरिया, 2 मतलब रेक्टेंगल का एरिया, 3 मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है इसका, x, ये dm, इंटू हाइट क्या है h। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, a इंटू एच, a इंटू एच। थर्ड के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ यहाँ पे बेस कितना है y, हाइट क्या है h, h/2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे 2 तो था नहीं तो बाई 2 और ऊपर 2 लिखेंगे तभी तो बाहर आएगा, तो h/2 लिखोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 2a, यहाँ से जाएगा तो y बचेगा। और यहाँ पे देख लो ये पूरा लेंथ था b और ये a है, तो ये वाला कितना होगा mn, a x और y, तो a प्लस एक्स प्लस वाई, ये जो इतना पार्ट है वो कितना है a, तो a प्लस वाई प्लस एक्स कितना है b, यहाँ पे लिखा है। बस एक बार a अलग कर दिया, उसको b लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये तुमको याद रखना, भले ही एज अ क्वेश्चन किया है, ये तो तुम लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, चलो कैसा बना दिया हमने, इसमें ये दोनों डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर हैं, ABCD। ठीक है, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और तुमको प्रूव करना है एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हाफ D1 D2। D1 क्या है, D1 D2 क्या है, डायगोनल्स का लेंथ। सपोज AC इज इक्वल टू D1 और BD इज इक्वल टू D2। ठीक है, ये डायगोनल्स का लेंथ है, तुमको प्रूव करना है एरिया ऑफ ABCD इज D1 D2/2। करो, प्रूव दैट एरिया ऑफ, ये प्रूव करना। ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट एरिया ऑफ ABCD is 1/2 D1 into D2/2। अगर तुमको याद होगा तो हम लोगों ने नंबरिंग में ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, कल किया था, लेकिन वो नंबर्स में किया था, लॉजिक सेम रहेगा। और बेटा ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये मिड पॉइंट है मतलब कोई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब ऐसा सकता है कि तुम सोचो ऐसा बना है, ये भी ऐसा कोई बना दे तब भी हो, मतलब तुम सोचो ऐसा भी डायग्राम हो सकता है वो।
ऐसे है और एक ऐसे है, बस इस टाइप से है। ठीक है, एक D1 है, एक D2। तो जरूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट हो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो नेसेसरली मिड पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है। बस डायगोनल का लेंथ दिया है D1 D2 और ये गिवन है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। सॉल्व हुआ बेटा? अहमद, बेटा तुम लोगों ने, जितने लोगों ने भी कॉपी वॉपी में ढंग से काम नहीं किया, सबके पेरेंट्स को बुला के पूछेंगे भाई क्यों नहीं किया तुम लोगों ने। ऐसा नहीं कि तुमने अगर होमवर्क कंप्लीट कर लिया तब भी, हमको बहुत सारी दिख रहा है कि तुम लोग आधे लोगों ने अभी जस्ट बोलने के बाद कंप्लीट किया है। वो देख के मालूम चल रहा है क्वेश्चंस गायब हैं, जल्दी जल्दी लिखा गया है इसमें कि बस कंप्लीट हो जाए केवल कॉपी। जिसके पेरेंट्स बोल देंगे कि सर हमको पढ़ाना नहीं है इसको, कि वो नाम के लिए पढ़ रहा है बच्चा, आगे तो बैठना उसको दुकान पे ही है, तब कोई दिक्कत नहीं है हमको उससे। अगर इसलिए पढ़ रहा है कि हिसाब किताब कर ले, दुकान के में गलती ना करे, तो अलग पर्पज है, तब कुछ नहीं बोलेंगे। और कोई इसलिए पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ के आगे भी पढ़ना है उसको, तब तो बेटा तुमको दिक्कत हो जाएगी इसमें। इसमें तो ऐसे नहीं चलेगा कि तुमने कर लिया होमवर्क बस केवल कॉपी करके स्क्रीनशॉट ले लिए काम चल गया तुम्हारा। वैसे भी अब नेक्स्ट वीक से शायद एक तारीख के बाद से ऑफलाइन शुरू होने ही वाला है, तो फिर बेटा एक एक करके सब तुम अच्छे से मुर्गा बनाएंगे तो सही होगा तुम लोग। हाँ बेटा, हाईली चांस है कि ओपन हो जाएगा 1 जुलाई से या फिर 7 जुलाई से। इसके बाद फिर बहुत सारा मुर्गा दिखाई पड़ेगा स्कूल में। चलो अच्छा, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया था
परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लो। ए बी सी डी, ठीक है। और ए सी दिया था D1, डी डी दिया है D2 डायगोनल, ठीक है। तुमको प्रूव कर एरिया निकालना था ABCD का। तो एक काम कर लेते हैं, इस पॉइंट को सपोज हमने बोल दिया ये पॉइंट है M, ठीक। और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। और लेट DM इज X, BM को मान लिया हमने X है। तो BD टोटल कितना है? BD D2 है, तो ये वाला कितना बचेगा? MD, वो हो जाएगा पूरा है BD D2, ऊपर का बोल दिया X, तो ये हो जाएगा D2 माइनस X। होपफुली इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एरिया ऑफ ABCD जो होगा वो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया, डेल्टा ABC प्लस डेल्टा ADC, ये बोल सकते हैं। और ये दोनों ही ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। हाफ बेस ABC में बेस AC है, हाइट ये है, तो बेस कितना AC कितना है? D1 इंटू हाइट इज X, ठीक है। ये सपोज मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो ये X लिखा है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, ये क्या लिखा है? D1 इंटू X प्लस हाफ ADC, इस ट्रायंगल में भी ये अपना बेस है और ये हाइट है, हाइट AC मतलब D1 और इंटू D2 माइनस X। बस मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाफ तो बाहर निकाल लो दोनों से, D1X, ठीक है, प्लस D1 D2 माइनस D1X, प्लस में D1X और माइनस में D1X कट जाएगा, तो क्या बचेगा? D1 D2 और बाहर हाफ है, तो वही हो जाएगा D1 D2 अपॉन 2। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं और उनका लेंथ मालूम है, तो एरिया निकाल सकते हैं। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स अपॉन 2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स अपॉन 2। अच्छा, रोम्बस में ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा? बताओ। क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। रोम्बस के डायगोनल्स कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो अगर उनकी लेंथ मालूम है तो निकाल सकते हैं। सर रेक्टेंगल के लिए वैलिड होगा क्या? रेक्टेंगल में बोलो, रेक्टेंगल के केस में क्या ये फॉर्मूला वर्क करेगा? अच्छा, यस सर बोल रहे हो। गधों, ये चेक करो, रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर होते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं जो बोल रहे हो, फिर कहां से वर्क करेगा? बेटा ब्रश ब्रश करके आया करो सब लोग, नींद में मत पड़ा करो। और स्क्वायर में वैलिड होगा क्या? स्क्वायर में बोलो, स्क्वायर में वैलिड होगा क्या? हाँ, स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां पर वैलिड हो जाएगा, स्क्वायर में वैलिड हो जाएगा। बेसिकली जहां पर भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा।
ठीक है। चलो अभी 10 मिनट है, एक चीज और देख लेते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या बोले थे कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको लिख लो, डेफिनेशन पे लिख लो सब लोग। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देख लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो if all the four vertex if all the four vertex if all the four vertex of a quadrilateral if all the four vertex of quadrilateral lies on a circle, then it is called cyclic quadrilateral. If all the four vertex if all the four vertex of a quadrilateral lies on a circle, then it is called cyclic quadrilateral. Then it is called cyclic quadrilateral. Then it is called cyclic quadrilateral. ठीक है। सपोज ये सर्कल है, तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कि जिसके चारों के चारों वर्टेक्स लाई कर रहे हैं किस पे, इफ ऑल द फोर वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ सर्कल, देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सपोज ये कोई क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, इस क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स किस पे लाई कर रहे हैं, एक सर्कल पे। तो अगर इसका साइड लेंथ कुछ ऐसा है, सपोज जैसे ये ए बी सी डी ऐसा है, साइड लेंथ ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, ये हो जाएगा। देख रहा पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। तो इसका जो एरिया होगा डेल्टा एबीसीडी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। Area of a cyclic quadrilateral is given by S minus A, S minus B, S minus C, S minus D. ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का एरिया है जैसे हीरोन्स फॉर्मूला था, बस वहां पर भी 4 टर्म थे, यहां पर भी 4 टर्म है। ये वहां पे ए बी सी था और एक एस खाली था, यहाँ पे चारों में ए बी सी डी ऐसा लिखा है। S minus A, S minus B, S minus C, S minus D. This is called area of cyclic quadrilateral.
ठीक है, तो चलो तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क और देते हैं। आज तुमको क्या करना है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक ये एंगल थीटा है, इसका अपोजिट एंगल अल्फा है, तो तुमको थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। चलो ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तुमको हमको थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू निकाल के लानी है। ठीक है, इसको प्रूव करना है बेसिकली, जो भी अगर तुम आंसर बोल रहे हो उसको प्रूव करके लेके आओगे। ठीक है, कैसे आता है ये प्रूफ भी हमको चाहिए। चलो ठीक है, फिर इसको एंड करते हैं। तो इसी लिंक से तुम्हारा दूसरा क्लास हो जाएगा।